हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12 से 14 अक्टूबर, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये 14 12 से 14 अक्टूबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे बाघ पुस्तक की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, संजय अलंग ने नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे बाघ पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आईएएस अधिकारी संजय अलंग की एक और किताब नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ का प्रकाशन हुआ। आईएएस अधिकारी और बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग की साहित्यिक प्रतिभा से भी सभी वाकिफ है। एक अच्छे प्रशासक होने के साथ साथ वे अच्छे रचनाधर्मी भी है। उन्होंने 2 कविता पुस्तक की सफलता से तथा उत्साहित डॉक्टर संजय अलंग ने हाल ही में एक और कविता पुस्तक नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाग शीर्षक नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की इसमें संभावना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों दिया है डीएम अवस्थी। दोस्तों जो डीएम अवस्थी है इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो दुर्गेश माधव अवस्थी डीएम अवस्थी जी का फुल फॉर्म है। और डीएम अवस्थी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अर्थात दोस्तों छत्तीसगढ़ के डीजीपी यही है डीएम अवस्थी जी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला ऑप्शन दिए जैसे ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं और दोस्तों इन्हें लोक निर्माण मंत्री भी यही है। ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री भी यही है। साथ ही दोस्तों अब यह गृह मंत्री है, तो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी थे। और दोस्तों इन्हीं से ही एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नंद कुमार पटेल के नाम पर दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है इसका विभाजन करके रायगढ़ जिले में नंद कुमार विश्वविद्यालय स्वर्गीय नंद कुमार विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा इस चौथा ऑप्शन के बारे में नेहा चंपावत। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव है। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव कौन है? तो नेहा चंपावत जी। इसी साल इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रणजी ट्रॉफी के किस संस्करण का मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5वीं संस्करण का मेजबानी करेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ का केंद्र बनेगी नई राजधानी। वैसित बसाहट की योजना के साथ बढ़ रहा है शहर। इंटरनेशनल स्टेडियम 5वीं मेजबानी को तैयार। 2016 से रणजी के मैच शुरू तथा 4 साल में 3 बार उतरी हमारी टीम। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रणजी ट्रॉफी के 5वीं संस्करण का मेजबानी के लिए तैयार। बीसीसीआई की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर भी अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। कोरोना के मामले में कम होने पर दिसंबर में रणजी ट्रॉफी शुरू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो दिसंबर है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी शुरू हो सकते हैं। इस स्टेडियम में 2016 से रणजी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले साल छत्तीसगढ़ का एक भी मैच नहीं हुआ। 2017 से 2019 तक टीम ने होम ग्राउंड पर 11 मैच खेले तथा 2 मैच जीते और 8 मैच का सामना करना पड़ा और 1 मैच हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच ड्रा हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले जानिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के मैप से भी यहाँ से हम क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए ये दोस्तों हमारा जो है अक्षांश रेखा है और ये दोस्तों ये भी अक्षांश रेखा है। जैसे दोस्तों पृथ्वी को 2 भागों में दोस्तों विभक्त किया जाता है और यहाँ पर देखिए अगर हम पृथ्वी को 20 से ऐसे काटते हैं दोस्तों ये क्या है
शून्य डिग्री होता है दोस्तों, ये शून्य डिग्री होता है और इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके दोस्तों ऊपर साइड रहता है उसको दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साइड में रहता है दोस्तों उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से यह भी एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों, जो देशांतर है यह भी काल्पनिक रेखा है। और देशांतर इस तरीका दोस्तों, अगर देशांतर अगर पृथ्वी के बीचों बीच खींचा जाता है तो यहाँ से दोस्तों जो देशांतर प्राप्त होता है ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभक्त कर देता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वी भी यहाँ पर देखिए ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में विभक्त हो जाता है। इस तरीका दोस्तों भारत यहाँ पर उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर दोस्तों, और इसी में जो छत्तीसगढ़ है ये भारत का एक राज्य है। इस तरीक़े से यहाँ से कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का दोस्तों जो सबसे दक्षिणी छोर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर है ये, इसका जो अक्षांश है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर दोस्तों जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा यहाँ पर देखिए दोस्तों 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित भूभाग को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को स्थापना किया गया था, जिसकी वर्तमान में राजधानी अटल नगर नवा रायपुर है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा दोस्तों जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पर देखिए बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से यह होकर गुजरता है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में होकर गुजरता है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है दोस्तों, जहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा जिसका जो पूर्वी देशांतर है ये 82.5 डिग्री दोस्तों, यह 82.5 डिग्री यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों, जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह छत्तीसगढ़ के दोस्तों बहुत से जिलों से होकर यह गुजरता है। साथ ही दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, इसमें दोस्तों विवाद है कि ये कोरिया या सूरजपुर दोनों में से किस जिले से होकर गुजरता है दोस्तों। इसके लिए विवाद है जो अभी तक सुलझा नहीं है। कई पुस्तक में दोस्तों कोरिया जिले लिया जाता है और कई पुस्तक में दोस्तों यहाँ पर सूरजपुर। तो दोस्तों आप इसे इग्नोर कीजिए, इस क्वेश्चन के आप पीछे मत पड़िए। साथ ही यहाँ पर देखते हैं रायपुर जिला के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों रायपुर जिला ये छत्तीसगढ़ के मैप में यह रायपुर है, और रायपुर शहर का दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा विस्तृत दोस्तों यहाँ पर व्यू यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से दोस्तों हम रायपुर ज़िले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों रायपुर ज़िले का गठन कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1861 में रायपुर ज़िले का गठन किया गया था। दोस्तों जो रायपुर है यह प्रदेश का प्रथम नगर निगम है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों जो 1967 में रायपुर नगर निगम की स्थापना हुआ था, और यह प्रदेश का प्रथम नगर निगम है। साथ ही दोस्तों जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया दोस्तों, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब उसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर जिले में दोस्तों लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1903 में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना यहाँ से दोस्तों कई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रायपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो रायपुर शहर है ये खारून नदी के किनारे बसा है, और छत्तीसगढ़ की दोस्तों जो राजधानी है अटल नगर नया रायपुर, ये रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में औद्योगिक विकास केंद्र उरला है। दोस्तों जो औद्योगिक विकास केंद्र उरला है यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों निवेश के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र उरला है, जो रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों एक और औद्योगिक विकास केंद्र है जिसका नाम है सिलतरा। दोस्तों जो सिलतरा है यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स का भी स्थापना किया गया है। यहाँ पर एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि का भी स्थापना रायपुर जिले के सिलतरा में किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो उरला है यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। और दोस्तों निवेश के आधार पर अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो निवेश के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र उरला है, और यहाँ पर ड्राई पोर्ट की भी स्थापना किया गया है। रायपुर जिले में एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है चंदखुरी। दोस्तों जो चंदखुरी है यहाँ पर कौशल्या माता की
मंदिर है और यह भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में पुरखैती मुक्तांगन है। रायपुर जिले में पुरखैती मुक्तांगन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इतने फैक्ट को रायपुर जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारायणपुर में कुपोषण की दर 31.70 से कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पर 12.22%। नारायणपुर में कुपोषण की दर में गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नारायणपुर में कुपोषण की दर में 12.22% की गिरावट। जिले में के पूरे क्षेत्र में कुपोषण तथा एनीमिया को जड़ से खत्म करने का कार्य योजना बनाकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिले में पहले कुपोषण की दर में 31.70% थी, जिसमें से अब 12.22% की गिरावट दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविकांत धुर्वे ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ जिले में 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसका संचालन किया जाता था। अभियान का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना तथा महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की कम करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फूल रथ छत्तीसगढ़ के किस पर्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर के दशहरा से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा इस वर्ष कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी के साथ फूल रथ को जगदलपुर से गोल बाजार तक यहाँ पर 18 से 23 अक्टूबर 2020 तक प्रचालन का निर्णय लिया गया है। परिक्रमा हेतु रथ खींचने के लिए जगदलपुर तहसील के 32 ग्रामों तथा तोकापाल तहसील के 4 ग्रामों के व्यक्ति रथ प्रचालन के लिए आते हैं। रथ प्रचालन के लिए 36 गांवों में लगभग 400 श्रद्धालु शामिल होंगे तथा प्रत्येक गांव से 15 व्यक्ति लाने का लक्ष्य रखा गया है। रथ प्रचालन के लिए युवा श्रद्धालुओं को चिन्हित किए जाने, यहाँ पर दोस्तों युवा श्रद्धालु हैं, इन्हें चिन्हित करने के लिए संबंधित ग्रामों के पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव तथा कोटवारों के दल आदि का गठन किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह बस्तर के दशहरा में यहाँ पर यह है फूल रथ, इन्हीं को फूल रथ कहा जाता है। बस्तर के दशहरा में जो फूल रथ का प्रचालन होगा 18 से 23 अक्टूबर के मध्य इस रथ का प्रचालन होगा। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन सन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ पर दोस्तों जो जगदलपुर है इसे चौराहों का शहर कहा जाता है। और चौराहों का शहर दोस्तों इसे किसने बसाया था? तो काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में बसाया गया था। बस्तर जिला दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो बस्तर जिला इंद्रावती नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, ओडिशा क्षेत्र से होता है और इंद्रावती नदी में भारत का सबसे चौड़ा तथा सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात चित्रकूट स्थित है। दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। बस्तर जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात है और तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यह प्रदेश में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह दोस्तों पहले प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन हाल ही में जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुआ, जिसके कारण अब प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मकरभंजा जलप्रपात। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैनों का संरक्षण किया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक स्थल है जिसका नाम है भैंसादहरा। यहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है तथा यहाँ पर देखिए बस्तर जिले में दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब है। बस्तर जिले में गोचा पर्व का प्रारंभ आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है तथा गोचा पर्व का प्रारंभ किसने किया था? तो पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बस्तर जिला में दोस्तों यहाँ पर देखिए बस्तर का दशहरा यह विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी स्वास्थ्य केंद्र नया पारा में कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए फर्स्ट, उत्तम दृष्टि पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया पारा में उत्तम दृष्टि पहल शुरू। दृष्टि दोष को लेकर वृद्धावस्था में होने वाली मोतियाबिंद की बीमारी तक की परेशानियों के लिए अब पटरी पार स्थानीय मरीजों की जागरूकता देखने मिल रही है। जिला स्वास्थ्य से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्र विकारों के विषय पर दी गई जानकारियों के उपरांत यहाँ के लोगों ने रुचि बढ़ी और यहाँ लोगों के परामर्श तथा उपचार लेने के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया पारा की ओर से यह पहल शुरू किया गया था। दोस्तों, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस यहाँ पर 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।